शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सरपंच ने दिया ज्ञापन। ग्राम पंचायत बलरामपुर की महिला सरपंच रानी पटेल द्वारा कलेक्टर ऑफिस में पहुंचकर दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि महिला सरपंच द्वारा शासकीय भूमि पर आंगनबाड़ी बनाने के लिए जब गांव के पटवारी से बात की गई, तो पटवारी द्वारा उन्हें गांव में कोई भी सरकारी जमीन खाली नहीं बताई गई। गांव विकास को लेकर सरपंच द्वारा गांव की जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाला गया। तब पता चला कि गांव के मध्य 1 एकड़ का शासकीय भूमि का टुकड़ा खाली पड़ा है। उक्त भूमि पर आज की तारीख में भी ग्राम के ही व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर महिला सरपंच द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की गई है, परंतु सीएम हेल्पलाइन पर से आज तक कोई निर्णय नहीं निकला। मजबूर होकर महिला सरपंच को ग्राम विकास के मुद्दे को लेकर कलेक्टर साहब के पास पहुंचना पड़ा और अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से बताई गई। हमारे चैनल द्वारा खबर के लिए जब मामले की जांच की गई और सारे साक्ष्य पटवारी के समक्ष रखकर पूछा गया, तब पटवारी द्वारा यह बताया गया कि गांव के जिस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर कब्जा किया है, उक्त भूमि पूर्व में शासकीय थी, परंतु बंदी बस्ती के बाद उक्त भूमि अतिक्रमणकर्ता के हक में कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, वह भूमि आज से 40 साल पहले भी शासकीय भूमि थी और आज भी खसरा नंबर 101 और 114 शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अतिक्रमणकर्ता द्वारा पटवारी को सिर्फ आवेदन देकर अपनी जमीन बताई जा रही है। अभी तक कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? रामेश्वर अर्जरे, पटवारी बलराम। आपकी पंचायत द्वारा सरपंच द्वारा एक आपत्ति लगाई गई थी, जन याचिका में सुनवाई में लगाई गई थी कि यहाँ पर अतिक्रमणकारी हैं जिनके द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया और गांव के विकास में वो दुकान उनको दिक्कत दे रही है, कुछ रोड निकलने वाला। उस एवज में आप क्या चले, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्या जानकारी निकाली, इस बारे में बताएंगे? ग्राम पंचायत बलरामपुर के द्वारा एक आवेदन न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें ये बताया गया था कि बंदोबस्त के समय आबादी जो घोषित हुई है उस पर ग्राम के बलिराम घिसा जी, सुखदेव पिता घिसा जी के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। चूँकि उक्त भूमि बंदोबस्त के पूर्व आवेदक के पिता के नाम से, अनावेदक के पिता के नाम से थी और बंदोबस्त के बाद में उक्त भूमि आबादी मद में दर्ज की गई थी, जिसका प्रकरण न्यायालय एसडीएम कार्यालय बंधाना की ओर प्रचलित है, जिसका निर्णय बाकी है। और जो कार्रवाई तहसीलदार के द्वारा की गई थी उसकी पंचनामा और प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। हमें ग्रामीणों से जानकारी लगी कि उक्त जो जिनके द्वारा खिलाफ अपने आपत्ति लगाई गई है उनके द्वारा गांव में और भी जगहों पे उन्होंने उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। नहीं, इस बारे में आप क्या देंगे? वर्तमान में तो अभी उनका कोई अतिक्रमण ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं उनका अतिक्रमण हो, क्योंकि पूर्व के बंदोबस्त के पहले की जो भूमियाँ थी उसका अपने पास वर्णन तो है ही नहीं। बंदोबस्त के बाद जो भूमियाँ हैं वो भूमि स्वामी हक में दर्ज है उनके। आपके पास में अभी तक कुछ साक्ष्य डॉक्यूमेंट आया कि जिसमें वो ये जमीन उनकी है, ऐसा कुछ आप प्रूफ आया कि आपके पास में? हाँ, प्रूफ दिया था उन्होंने, वो प्रूफ आवेदन दिया था उन्होंने मुझे कि भाई ये हमारा न्यायालय एसडीएम कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है हमने। उसी प्रतिवेदन के जमीन संबंधी कुछ डॉक्यूमेंट दिए? जमीन संबंधी आवेदन अपने पास नहीं है। अपने पास साक्ष्य नहीं है कि जिसपे माना जाए कि जमीन उनकी है। ये आवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये सूचना रिपोर्ट दी अपने को, अपन ने सूचना रिपोर्ट लगा के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। तो ये जो आपको दिया गया था इसको दिए हुए कितना काम हो, कितने दिन हो गया? नहीं, इसको देने को 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन पूर्व 3 दिन पश्चात इन्होंने ग्राम पंचायत के नोटिस जारी की थी, उसके 3 दिन पश्चात अपने द्वारा कार्रवाई करके प्रस्तुत कर दी। मेरा नाम रानी पटेल है, मैं बलरामपुर के सरपंच हूँ। आपके द्वारा कलेक्टर साहब को अतिक्रमण को लेकर कुछ ज्ञापन दिया गया था, उसके बारे में जानकारी बताइए। जी, मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। हमारे गांव में एक जमीन है जिस पर बलिराम पिता घिसा जी और सुखदेव पिता घिसा जी ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और मुझे पंचायत द्वारा आंगनवाड़ी निर्माण कार्य करवाना है, जिसमें वो अतिक्रमण के कारण बाधा आ रही है। इसके जो अतिक्रमण को लेके आपने पटवारी से भी कुछ बात की थी क्या? मैंने इसके लिए पटवारी जी से भी बात की थी कि कोई गांव में सरकारी जमीन हो तो बताइए। तो पहले तो पटवारी ने मना कर दिया कि गांव में कोई सरकारी भूमि है ही नहीं। फिर मैंने ऑनलाइन डेटा निकलवाया, जब जाकर पता चला कि गांव में कितनी शासकीय भूमि है। और उसके बाद फिर मैंने तहसीलदार मैडम को और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी एवज में मैंने आप कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।